सो हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म फ्रॉम अनअकैडमी जिसका नाम है नीट यूजी इन 10। आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रोथ। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और वहां पर हमने देखा था दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स विच यूज टू डिस्टिंग्विश द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। आज हम ग्रोथ पर एम्फसाइज करेंगे और हम ये देखेंगे वेदर द ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे हम लोग। सो आज हम ये देखेंगे कि ग्रोथ में क्या वो बात है कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन पाए। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स क्रैक इट। So these are some important credentials of mine. You can go through them if you want to. Otherwise, let's proceed. So आप जो है हम लोगों से जुड़ सकते हैं at Unacademy's learning app as well. You can download this app from Google Play Store. जब आप इस ऐप को खोलेंगे और get subscription पर जाएंगे तो उसके बाद आप अपना पसंदीदा सब्सक्रिप्शन पैक चुनकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं on our paid live courses. तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्स हैं। I'll recommend you guys कि आप 1 साल या 2 साल का पैक यहां से उठाएं क्योंकि it is going to be really beneficial for you. You can pass it on to your juniors or your siblings or to any of the person in the price whatever you want. यहां पर आपको रेफरल कोड देना होता है फॉर डिस्काउंट। यहां पर अगर आप विपिन कोड इंसर्ट करते हैं तो आपको मेरे सारे के सारे नोट्स एज वेल एज मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है उसमें फ्री एनरोलमेंट मिलेगा। सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप विपिन नाम के इस कोड को प्लीज इंसर्ट कीजिए और आप जो है इन एनरोलमेंट्स का फायदा उठाइए। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ। साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको फिगर दिखाई दे रही है और बहुत ही प्यार से यहां पर ग्रोथ को दिखाई दिया गया है कि किस तरीके से सीड आपका जर्मिनेट होता है एंड हाउ डज इट फॉर्म द प्लांटलेट्स। ओके, सो देखिए यहां पर लीफिंग स्टार्ट हो गई है और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्लांट फिर ग्रो करके बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि उनमें जो ग्रोथ है दैट इज एन अनलिमिटेड फीचर। उनके बर्थ से लेके उनकी डेथ तक प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है विदाउट एनी इंटरप्शन। तो आप जब भी किसी प्लांट को देखेंगे आपको वो और बड़ा ही दिखाई देगा। बट इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज नॉट द फीचर। इन एनिमल्स ग्रोथ होती है एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हमें वो जो ग्रोथ है हॉल्ट हो जाती है। हम लोग कहते हैं ना कि यार 18-19 के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, सो वी स्टॉप्ड ग्रोइंग आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, बट सम ऑफ द सेल्स कैन स्टिल डिवाइड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में। समझ लीजिए यू गॉट एन एक्सीडेंट और आपकी बॉडी में कुछ इंजरी हो गई। सो उस इंजरी को रिप्लेस करने के लिए, जो इंजर्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, आपके घाव को, आपके वुंड को हील करने के लिए देयर आर गोइंग टू बी सम वेरी वेरी प्रेस्टिजियस सेल्स जो कि डिवाइड करेंगे और आपकी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में ले आएंगे। ओके, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। 50% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर का काम यहां पर हो चुका है। अब हमें यह देखना है कि क्या कोई नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकता है। अगर नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते हुए तो यह क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं माना जाएगा। सो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करेंगे उसके दो कैरेक्टर्स होते हैं। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास, यानी कि उसका वेट बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स उसकी बॉडी में बढ़ रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया, इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, इफ दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू डिवाइड, तो ये 2 बैक्टीरिया बना लेगा, फिर 2 बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया बना लेंगे, फिर 8, देन 16। इस हिसाब से इनका नंबर डिवाइड करने पर बढ़ता रहता है, डबल होता रहता है। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ग्रोइंग। So increase in number of individuals and increase in mass are the twin characteristics of growth, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बैक्टीरिया में देखना चाहोगे कैसी होती है डिवीजन, तो ये देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और इस तरीके से जो डिवीजन है ये बहुत जल्दी फैलती है। अगर आप बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडिया पर सर्वाइव करने के लिए छोड़ दो, खाना पीना अगर उसे दे दो, तो 8 घंटे के अंदर ये एक बैक्टीरिया से 10 लाख बन जाते हैं। इतनी रैपिड डिवीजन बैक्टीरिया के अंदर होती है। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होगी, बाय सेल डिवीजन, क्योंकि जब उसके सेल्स डिवाइड करेंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा। इन प्लांट्स ये जो ग्रोथ है और सेल डिवीजन है ये आपका पूरी की पूरी लाइफ चलता ही रहेगा। बट इन एनिमल्स एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन कुछ सेल्स में सेल डिवीजन होगा जो कि आपकी बॉडी में रिप्लेस कर सकते हैं लॉस्ट सेल्स को, हील कर सकते हैं आपकी बॉडी को। जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग,
आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसकी लाइनिंग में HCl से उसका काफी बार सामना होता है, एंड ड्यू टू दैट एक्सकोरिएशन फ्रॉम HCl उस लाइनिंग का वापस बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वो जो लाइनिंग वापस बनेगी वो हील जब होगी, वो काफी इंपॉर्टेंट फेज है और वो सेल डिवीजन से ही होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन से ग्रोथ होगी, यानी ग्रोथ और सेल डिवीजन यूनिसेलुलर में बिल्कुल सेम बातें होती हैं, इसीलिए इन्हें इंक्लूसिव फीचर कहा जाता है। इंक्लूसिव मतलब आप सेल डिवीजन कराओ, ग्रोथ अपने आप हो जाएगी, क्योंकि समझ लो यहां पर सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना रहा है, तो ये ग्रोथ भी तो है ना, बिकॉज ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सो जैसे ही सेल डिवीजन हुआ ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो गई। सो दीज आर कॉल्ड एज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी हमारे अंदर जब सेल डिवाइड करते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। समझ लो आपको कोई इंजरी हुई और वहां पर सेल डिवाइड करके उसे हील कर देते हैं, इट डजंट मीन दैट यू आर ग्रोइंग। सेल डिवीजन अलग है, ग्रोथ आपकी थोड़ी सी अलग है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वे में भी हो सकते हैं। ओके, सो नॉट ईच एंड एवरी सेल डिवीजन इज लीडिंग टू ग्रोथ इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन तो ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन हर सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए ही होगी ये जरूरी नहीं है। ओके, सो दीज आर 2 स्टेटमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम यहां पर बोल रहे हैं इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ट्विन कैरेक्टर्स थे इसके, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। क्योंकि इंक्रीज इन मास को भी हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं, जैसे आपकी माउंटेन्स। आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, दैट इज जस्ट बिकॉज द एक्रीशन, उसके ऊपर चीजों का अक्यूमुलेशन हो जाता है, एज वेल एज नीचे जो प्लेट्स होती हैं अर्थ में, जब वो भी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो इस तरीके की जो शेप्स हैं अर्थ में आती हैं। सो दैट माउंटेन्स, इनके ऊपर अगर कोई चीज जमा हो गई है, सैंड ड्यून्स जो है, आइस बोल्डर जो है, इनके ऊपर समझ लीजिए आइस और ज्यादा जमा हो गई ड्यू टू आइस फॉल और स्नोफॉल, तो वहां पर उनका साइज आपको बड़ा दिखाई देगा, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, दैट इज ट्रू, बट कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी है, जैसे माउंटेन्स एंड बोल्डर्स। तो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट कैन नॉट बी टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक और अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसने अपना वादा पूरा नहीं किया। ये लिविंग में सब में है, दैट्स गुड, लेकिन ये नॉन लिविंग में भी कुछ में है, सो इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक टू लिविंग ओनली, क्योंकि ये दगाबाजी कर रहा है, ये थोड़ा सा नॉन लिविंग में भी हो रहा है। ओके, और कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म जो है ये आपका ग्रो नहीं करता, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट कुछ नॉन लिविंग बड़ी बड़ी चीजों में भी आपको अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर देखने को मिलता है, जिसे आप एक्रीशन बोलते हो या फिर एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हो। यहां पर आप बहुत प्यारे तरीके से बैक्टीरिया का डिवीजन दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो कि ग्रोथ भी हो रही है, यहां पर डिवीजन भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रही है। सो ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक चीज करने जाओगे दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। समझ लो यहां पे एक सेल से 2 सेल बने, सो दैट इज सेल डिवीजन। एक सेल से 2 सेल बनना इज रिप्रोडक्शन ऑल्सो, और एक सेल से 2 सेल बनना इज ग्रोथ ऑल्सो, बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर इंक्रीजिंग। So that's why growth is not a characteristic feature of living organism, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, then give this video a big fat thumbs up, subscribe to our channel and make sure कि आप चैनल पर जुड़े रहें और सारे वीडियोस को बहुत बेहतर तरीके से देखें और समझें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव।